आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन लेकर आ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रेलवे की जो बुक है दोस्तों, घटना चक्र संबंधित। और दोस्तों, बुक में आपको दिखा देता हूँ कि रेलवे की दोस्तों जो ये घटना चक्र पुस्तक है, घटना चक्र पुस्तक में दोस्तों जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं अब से पहले के, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आज से अपन इस घटना चक्र को स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ में। जो मेरी वाली पुस्तक है वो तो चल ही रही है यूट्यूब पर। उसके अलावा चैप्टर वाइज जैसे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति का पहला पार्ट है ये। तो जो रेलवे स्पेशल रेलवे की घटना चक्र है, आगामी जो परीक्षा है रेलवे एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेष वीडियो में अपलोड करने को जा रहा हूँ। घटना चक्र जो बुक है उसको दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जैसे संख्या पद्धति है, पहले संख्या पद्धति कंप्लीट ले लेंगे, उसके बाद में अगला चैप्टर है। मतलब जितने भी आपके टॉपिक हैं रेलवे के सिलेबस के अनुसार कि 14 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक हैं या ज़्यादा हैं, और उनके सारे वीडियो मेरी किताब के तो होंगे ही, साथ में जो घटना चक्र किताब है, घटना चक्र के वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है, वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन वो क्वेश्चन दूंगा मैं सारे क्वेश्चन नहीं दूंगा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन को कम से कम 6 7 बार लगातार रिपीटेड पूछा गया है रेलवे पिछली बार। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखना है। देखिए दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या है, कोई मतलब दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। यदि उसमें अपन 36 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान अदल बदल हो जाता है, अंकों का स्थान बदल जाता है। मतलब 36 जोड़ने पर तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? अगर दोस्तों संख्या पूछता तो बहुत सरल क्वेश्चन होता था, मैंने लेकिन संख्या नहीं पूछा इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा दोस्तों। दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 14 होना चाहिए। अब संख्या नहीं है ऐसी अपने पास में, कौन सी संख्या है अंकों का योग 14 हो जाए? ये काफी संख्या बन सकती है, 13 1 14, 12 2 14, 10 और 4 14, मतलब बहुत सारी संख्या बन सकती है। लेकिन कर देखो आप, उसमें 36 जोड़ने पर, उसमें यदि अपन दोस्तों 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाना चाहिए, अंकों का स्थान आपस में बदल जाना है। दूसरी बात, उसमें से छोटा अंक कौन सा है? तो दोस्तों 36 जोड़ना है। तो इसमें क्या होता है आप देखिएगा क्वेश्चन में कि मान लीजिए दोस्तों अपने पास में कोई संख्या है, कोई सी संख्या ले लेते हैं अपन कि मान लीजिए अपने पास में दोस्तों 21 है संख्या, ये भी दो अंकों की संख्या है। इसके अंक अपन पलटते हैं, 2 1 के स्थान पर 1 2 करते हैं, 12 बन गया। और इसको दोस्तों अपन जोड़ते हैं, का योग अपन जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया? 33 हो गया। इनका योग कितना हो गया? 33 हो गया दोस्तों। दूसरी बात कि अंकों का योग 14 होना चाहिए था, लेकिन 36 जोड़ दिया जाए, अपन इसमें संख्या में 12 जोड़ा, 33 हो गया दोस्तों। और अपन समझ गए दोस्तों यहाँ से जो 33 है, या इनका जो अंतर लेते हैं, जो संख्या पलट जाती है, इन दोनों का अंतर देखिए ध्यान से, इनका अंतर आपको कहलाएगा 9 का। मतलब इसमें से अपन 9 घटाते हैं या 12 में 9 जोड़ते हैं, 21 हो जाता है। छोटी संख्या देख लीजिए, 12 में 9 जोड़ा 21 हो गया। मतलब यहाँ पे अंतर 1 है, 1 का मान 9 के बराबर आ रहा है जोड़ में। जैसे दोस्तों मान लीजिए 24 है, 24 के अंक पलटेंगे तो 4 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा अपने, इनका अंतर कितने का हो गया? 18 का हो गया। 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1 एक कितना हो गया? 2 और 2 कितना हो गया? 4। मतलब यहाँ देखा, सीधा देख लेना है क्वेश्चन को, पहले संख्या ले लेते हैं छोटी, चलो 12, इसके अंक पलट दिए 21, यहाँ पे अंतर 9 का है। यहाँ अंतर देखा दोस्तों 1 का था, यहाँ पे अंतर देखा अपने 2 का था।
यहाँ 1 का अंतर है तो 9 का आ रहा है, 2 का आ रहा है तो 18 का आ रहा है। अपन को उसमें 36 जोड़ना है। यहाँ 9 जोड़ रहा है, 12 और 9 21, 24 और 18 42, मतलब 1 का अंतर है अंकों के बीच, तो यहाँ 9 जुड़ता है, 2 का है तो 18 जुड़ता है। तो आप समझ गए होंगे 36 जोड़ना है। तो 9 चौके कितना हो गया 36। कहने का अर्थ अंकों के बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर अपन को पता लग गया कि 9 चौके 36 की दोनों संख्याओं के अंक हैं उनके बीच 4 का डिफरेंस होना चाहिए और अंकों का योग 14 होना चाहिए। तो दोस्तों को संख्या बन गई 5 और 9, 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया। 5 और 9 का अंतर कितना हो गया 4, इनके बीच में 4 का अंतर होगा तो 36 जोड़ने पर अंक पलट जाएंगे आपके। अब इसमें आप देख लीजिए 36 जोड़ के, इसमें 36 जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हासिल की 1, 5 और 1 6 कितना हो गया 9, 95 हो गया। दोस्तों यहाँ 5 9 है या 9 5 हो गया। तो बताओ इन दोनों के बीच अंकों का अंतर कितने का रहेगा 4 का, ये अपना उत्तर रहेगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से 175 से पूर्णतः विभाजित है। संख्या दी रखी है दोस्तों 500 है, 875 है, 1575 है, 1915 है, 2625 है, 2850 है, 3325 है, 4335 है। ए ऑप्शन में है दोस्तों 4, बी ऑप्शन में है 5, सी ऑप्शन में है 6, डी ऑप्शन में है 7। देखिए दोस्तों निम्न में से 175 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों 175 का पहाड़ापन बोल नहीं सकते, 175 का पहाड़ापन याद नहीं होता, इस प्रकार बड़ी संख्या क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं अपन देखिए, निम्न में से 175 से पूर्णतः विभाजित है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। 8 संख्याओं में से कितने विभाजित है, 4 संख्या है या 5 है या 6 है या 7 है, कितनी संख्या विभाजित है उनको अपना बताना था। दोस्तों आप एक काम करना, 175 है, 175 के अपन टुकड़े करने हैं 25 7 175, 25 गुणा में 7। अपन को जो नियम लगाना है 25 का नियम और 7 का नियम लगाना है। दोस्तों सारे नियम आप इस वीडियो में बता नहीं सकता, पहले मैंने अपलोड कर रखा है, इनका जो बेसिक तरीका है सब कुछ अपलोड कर रखा है। आज सिर्फ वो क्वेश्चन चलेंगे, इतना समय नहीं बचा जो हमको पूरी डिटेल बता सकता हूँ। आज घटना चक्र के क्वेश्चन चल रहे हैं तो घटना चक्र के क्वेश्चन अपने साथ साथ हल करते रहेंगे। जो नियम लिख रखे हैं या कोई ट्रिक्स व्रिक्स है ये आपको जो पीछे अपलोड कर रखा है सारे वीडियो मैथमेटिक्स के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ आप संख्या पद्धति का पार्ट देखिए, उसके बाद में ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों आपको 175 का भाग देना है, मतलब 25 और 7 का देना है। दोस्तों 25 और 7 का भाग चले जाएगा तो 175 का चले जाएगा। 25 का नियम यह होता है संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं, संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। 7 का नियम अपना आराम से ले सकते हैं। देखिए आप दोस्तों 500 है, 500 में अपन ने देखा 25 का भाग तो जाएगा ही, लेकिन 7 का भाग भी जाना चाहिए। तो 7 का नियम देखते हैं, 7 एकम 7 7 49 बच गया, 1 नहीं गया। 875 में देखते हैं 25 का भाग, 25 या 75 जाएगा, 7 का और जाना चाहिए दोस्तों। तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बच गया, 1 हो गया 17, 7 दूना 14,
बच गया कितना 3, 7 पंजे 35, एक संख्या तो ये होगी। आगे चलते हैं, 25 दिया 75 जाएगा, 7 का भाग 7 गुना 14 बचेगा 1 हो गया 17, 7 गुना 14 बचेगा 3, इसमें भी जा रहा है 7 का भी जा रहा है 25 का जा रहा है, दूसरी संख्या ये होगी दोस्तों। 25 का भाग 15 में नहीं जा रहा, अंतिम दो अंकों में नहीं जा रहा, गलत होगा। 25 का भाग जा रहा है 7 का, और दे देते हैं इसमें 7 या 21 बचेगा 5 हो गया 52, 7 7 49 बचेगा 3, 7 5 35, सही है, इसमें जा रहा है दोस्तों। इसमें देखते हैं 7 चौके 28, 7 7 49 नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं 7 का भाग 25 का तो जाएगा ही, अंत में 25 है 7 का, 7 चौके 28 बचेगा कितना दोस्तों 5 हो गया 52, 7 7 49 बचेगा 3, 7 5 35, एक संख्या ये हो गई। इसमें अपन ने 25 का भाग 35 में नहीं जाएगा, गलत है दोस्तों। 1 2 3 4 संख्या हुई, अपना उत्तर होगा 4, माना ये। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है दोस्तों, प्राइम नंबर ऋण संख्या होती है। तो अपन को सबसे बड़ी और सबसे छोटी लेनी है अभाज्य संख्या, लेकिन 2 अंकों में होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्या 1 अंकों में भी होती है, 3 अंकों में भी होती है, और बड़ी भी हो जाती है। हम 2 अंकों वाली लेनी है, इनका अंतर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घटना चक्र किताब से आपको पूरा टॉपिक रिपीट हो जाएगा, मतलब घटना चक्र भी सब ये साथ साथ में मेरी किताब में आपको बताई रखी है। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप घटना चक्र किताब खरीदें, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ला दूंगा। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहें, वीडियो सबसे अच्छा लगे तो दोस्तों अपने पास में अपने जितने भी दोस्त हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, सबके पास में वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत अच्छी सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आपको ऐसा एहसास हुआ जाने कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, उस प्रकार सारे क्वेश्चन लिखते हुए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल से समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, 2 अंक वाली अभाज्य संख्या। दोस्तों, 2 अंक की जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों 97 होती है। 2 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है दोस्तों, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11। तो सबसे छोटी 2 अंक वाली 11 है, दोनों का बस अंतर पूछा है, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86 अपना उत्तर होगा।
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की संख्या के वर्गों का योगफल, 1 से लेकर 10 तक के वर्गों की संख्या योगफल की गणना करना है। 384, 285, 385, 380 के लिए 1 से 10 तक की संख्या का योगफल, मतलब केवल प्राकृत संख्या का योगफल होता है 1 से 10 तक, तो n+1/2 हो जाता है, n+1/2। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ना सुनना, 1 का स्क्वायर दे दिया प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट आपको दे दिया 10 तक के स्क्वायर का योगफल कितना होगा। हम क्लास में अधिकतर इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन अपन जो एग्जाम कौन सा क्वेश्चन की बात करें तो बात वही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, इस प्रकार 10 तक की वर्ग संख्याओं को जोड़ना है बस। जब 10 तक की वर्ग संख्याओं को जोड़ना है, या यहाँ पे लिखा है कि 1 से 10 तक की जो संख्या है उनका वर्गों का योगफल। दोस्तों वर्गों का योगफल का जो सूत्र होता है वो n+1 को उस टर्म में 2n+1 बटे में 6 होता है। एक सूत्र होता है, 3-4 सूत्र होते हैं, तीनों 4 सूत्र मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। अब जो भी अपन को सुविधा के अनुसार क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है उसको उठा लेंगे बस। देखिए आप, वर्गों का योगफल है n+1 2n+1 बटे में 6। n का मतलब है तक, कहाँ तक अपन को लेना है उसको रखना है। n का मान 10 है तो यह हो गया दोस्तों 10, n का मान 10 है तो 10 और ये कितना हो गया 11, n का मान 10 है तो 10 का पहले दुगुना, n का मान 10 है, 10 का दुगुना 10 गुना 20 और ये कितना हो गया 21 बटे में हो जाएगा 6। तो 3 गुना 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 5, 11 5 55 55 इंटू 7 करेंगे तो 385 अपना उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, ये घन संख्याओं का योगफल आ गया, बीच में प्लस का निशान अगर रखा है तो मतलब योगफल है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, इस प्रकार 10 का घन 1000, 9 का 729, इस प्रकार हम सभी को जोड़ते हैं तो 3025 होता है। तो 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन प्लस डॉट डॉट 20 तक का घन अपन को जोड़ना है। दोस्तों यहाँ सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो है 1 से लेकर 10 तक प्राकृत घन संख्याओं का योगफल। प्राकृत घन संख्याओं का योगफल का अलग सूत्र लगेगा। अपन नीचे अपन ने देखा 2 4 6 8 10 इस प्रकार 20 तक, ये केवल सम संख्या है। आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना था दोस्तों, एक काम करना, दिया पे देखा दूसरी सीरीज को कि 1 का दुगुना 2 है, 2 का दुगुना 4 है, 3 का दुगुना 6 है, 10 का दुगुना 20 है। नीचे वाली सीरीज दुगुनी है, तिगुनी है, 1.5 गुनी है, 2.5 गुनी है, कुछ भी कर सकता है। नीचे वाली सीरीज अपन देखा दुगुना है, ये ऊपर का मान देगा 3025 था दोस्तों, नीचे दुगुना है तो इसका दुगुना करना है। और दोस्तों यहाँ घन का निशान है, यहाँ भी घन का निशान रखना। स्क्वायर में चल रहा है, घात 2 है तो 2 लगा देना, 4 है तो 4 लगा देना, ऐसे कैसे बस इसको हल करना है, उत्तर आ जाएगा। 2 का घन कितना होता है 8, 8 से गुणा करना है बस, 8 पंजे 40 की 0 बच गया 4, 8 दूना 16 और 4 कितना हो गया दोस्तों 20, 8 दिया कितना 24,200। डी ऑप्शन अपना उत्तर होगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है। 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 100 तक की जो गिनती है उसमें अंक दो अंक होता है, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? 20 बार, 11 बार, 10 बार, 9 बार। आपको देखना है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दहाई के स्थान पर देखिए दोस्तों 1 से लेकर 10 तक की गिनती में आएगा नहीं, 11 से लेकर 20 तक की जो गिनती है उसमें 20 में है एक तो, राइट। एक तो अपन समझ गए 20 में, जैसे इकाई अंक है फिर दहाई अंक है, 20 में है। इस प्रकार 21 में भी है, 22 में भी है, 23 में भी है, 29 तक लगातार है। तो दोस्तों अपन समझ गए 20 से लेकर 29 तक है, उसमें 2 दहाई के स्थान पर आएगा। इकाई अंक के स्थान पर दोस्तों, इकाई अंक के स्थान पर तो जैसे 12 में भी है, 32 है, 72 है, 42 है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर अपन को दहाई के स्थान पर देखना था। दहाई के स्थान, इकाई दहाई के स्थान पर 20 से 29 तक आएगा। ये 20 से 29 तक टोटल संख्या कितनी होती है? 10। अपना उत्तर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या याद करें जो 18 का गुणज हो। ऑप्शन अपने पास में है, 18 का गुणज हो दोस्तों। तो दोस्तों एक हिसाब से तो अपन देखो सीधा पता लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, जो 18 का गुणज होता है, 18 का गुणज जो होता है वो सीधा पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक तरीका क्या है देखिएगा। अपन इसको बताते हैं 18 का गुणज। दोस्तों 6 अंक वाली संख्या होनी चाहिए, 6 डिजिट में होनी चाहिए। 6 अंक वाली सबसे छोटी संख्या तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 के अपन ने 5 जीरो लगा दी तो ये 6 अंक वाली संख्या बन जाएगी। सबसे छोटी संख्या ये है। इससे छोटा करेंगे और माइनस करेंगे तो 5 अंकों में आ जाएगी। 6 अंक वाली संख्या है सबसे छोटी संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख है। 1 लाख है, ये सबसे छोटी संख्या है। लेकिन ये जरूरी नहीं है 18 का गुणज हो दोस्तों। 18 का गुणज में क्या होता है? 18 का गुणज में टुकड़ा कर लेना 9 और 2। 9 और 2 का भाग जाएगा तो 18 का भी चले जाएगा। तो 9 और 2 का भाग जाएगा तो 18 का भी चले जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर देखो आप 9 और 2 का भाग, 9 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग करना, उसमें 9 का भाग जाना चाहिए दोस्तों। अंकों का योग इनका 1 रहेगा, इनका 1 रहेगा। तो अपन समझ गए अंकों का योग 1 है। तो 1 में कितना जोड़े, 1 में कितना जोड़े कि 9 का भाग चले जाए। आप समझ गए 1 में 8 और जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग चले जाएगा। अर्थात आप इस संख्या में भी 8 जोड़ सकते हैं, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस संख्या में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 8, मतलब 1 लाख 8 हो गया।
1,08,000 ऐसी संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 18 का भाग चले जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये 6 अंकों की संख्या तो है, इसमें 9 का भाग जा रहा है, बट आप समझ गए कि सबसे छोटी पूंछी है, ये इससे बड़ी है, सबसे छोटा पूंछा है, तो 1,08,000 है जिसमें 18 का भाग चले जाएगा। और इसको सीधा पता लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 18 का भाग 18 सिंह 108, 18 सिंह 108 होता है, 20 की जीरो तो भाग में जुड़ जाएगी, 18 सिंह 108 पे दिख रहा है आपको, तो ये सबसे छोटी संख्या थी जिस 18 का गुणज था। देखिए दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से भी 5,000 अधिक है दोस्तों, तो शहर की जनसंख्या क्या होगी? 5625, या यहाँ पे दे रखा है 10,000, या 6250 है, या 4,000 है, आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या है उसका भी 5वां भाग है, 5वां भाग 1/5, उससे 5,000 अधिक होनी चाहिए। दोस्तों अपन समझ गए, जो 5वां हिस्सा है, 5वें हिस्से से भी 5,000 अधिक होनी चाहिए, तो जनसंख्या 4,000 तो हो ही नहीं सकती, इसका 5वां भाग से फिर 5,000 और भी अधिक होनी चाहिए, इसका मतलब 5,000 से ऊपर ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए। 4,000 वाला ऑप्शन आपको गलत मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ अपन देखा 5वां भाग जो 5,625 है दोस्तों, अपन समझ गए 5,000 होता है, 5,000 का 5वां भाग 1,000 होता है, तो यदि एक को भी 5,000 में दोबारा जोड़ते हैं तो 6,000 तो वही हो जाता है, तो 5625 ये भी गलत हो गया दोस्तों। 10,000 का 5वां भाग दे लेते हैं 1/5, तो 5 दूना 10, 2,000 हो गए। तो दोस्तों 2,000 को यदि अपन 5,000 में जोड़ते हैं तो 5 और 2 फिर 7,000 ही होता है, गलत है, आपका उत्तर होगा 6550 दोस्तों। जब 3 ऑप्शन यदि अपन चेक कर लेते हैं, चौथे को कभी चेक मत किया करो, तुरंत आंसर भर देना, क्योंकि जो 6250 है दोस्तों, 6250 का 5वां भाग अपन निकालेंगे, 5 एकम 5 हो गया दोस्तों, बस क्या 1, 5 दूना 10, 5 5 25, 1250 हो गया। तो 1250 में 5,000 अधिक है, तो अपन इसको अगर 5,000 में अपन जोड़ते हैं तो वापस आपको एक 6250 मिल जाएगा।
देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों मैंने बताया था जो ये घटना चक्र पुस्तक है, इसके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है, परीक्षा बहुत नज़दीक है। 301 तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृतिक संख्या, मतलब 301 और 501 के बीच, ऐसे नहीं बोलना। अगर 301 और 501 के बीच कहता तो अपन समझेंगे 302 से स्टार्ट करेंगे और दोस्तों 500 तक, लेकिन 301 को भी लेना है, 501 को भी लेना है, शामिल करना है। को लेकर ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से भाज्य है, उनका योग कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 7 से विभाजित होता है ना, 7 से विभाजित 7 है, 14 है, 21, 7 का अंतर होता है। इसमें एक सार्व अंतर का सूत्र और चलता है, उससे आप हल कर सकते हैं। सार्व अंतर का सूत्र n/2 होता है, कोष्ठक में n+1 सॉरी n-1 कोष्ठक से बाहर d। सार्व अंतर का सूत्र n/2 है, n-1 कोष्ठक में d प्लस d और सार्व अंतर का है। दोस्तों यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ। इस सार्व अंतर में तो अपन क्या करते हैं दोस्तों कि n/2 लगाया, कोष्ठक में n प्लस n-1 हो गया, कोष्ठक से बाहर d हो गया, बीच में सॉरी प्लस का निशान था। बट एक सूत्र और बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कैसे कि सबसे पहले कुल कितने पद हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, 301 501 के मध्य दोस्तों 200 हो गया, 200 में 7 का भाग दे लेना, 7 गुना 14 उसके अच्छा हो गया 60, 7 8 56 28 प्लस 1 बराबर 29 संख्या है। प्लस 1 क्यों किया मैंने दोस्तों, ध्यान सुनना। ये जिसमें तो फर्स्ट संख्या है, ये भी 7 का गुणज है, 700 के 28 उसके 2 21 7 या 21, मतलब ये भी 7 का गुणज है। अर्थात इन दोनों पदों में से एक गुणज होता है, तो एक संख्या एक्स्ट्रा में ली जाती है। ठीक है, तो एक संख्या एक्स्ट्रा ली जाती है दोस्तों। अपन यहाँ पर 29 पद हैं टोटल ऐसे, तो अपन को क्या करना है दोस्तों, इसमें समझना फर्स्ट संख्या या फर्स्ट गुणज प्लस सेकंड गुणज, सॉरी अंतिम गुणज, बटे में 2 गुणा में कुल पद। फर्स्ट गुणज 7 का 301 रहेगा, अंतिम गुणज 501 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 7 49 बच गया 1, 11 बच गया, 7 एकम 7, फिर 4 बच गया। तो 4 को माइनस कर लेना 501 में से, 501 में से अगर 4 अपना माइनस भी कर लेते हैं दोस्तों, इसमें से 4 घटाते हैं तो 457, 7 7 49 7 एकम 7, अंतिम गुणज रहेगा 7 का ही, 7 का अंतिम गुणज, 7 का प्रथम गुणज प्लस बटे में 2 है, गुणा में यहाँ कुल पद आपके पास में 29 है। 497 में 1 जोड़ेंगे 498, 498 में अपन 300 और जोड़ेंगे, 498 में 300 जोड़ेंगे तो 798 दोस्तों। 798 मतलब 800 होता तो फिर बटे में 2 है, बटे में 2 है, 2 का भाग देते 400 होता, लेकिन आप इसमें अगर अपन भाग देंगे तो ये हो गया दोस्तों 400 और 300, 798 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 399 गुणा में 29, गुणा में 29 करेंगे दोस्तों तो ये हो गया 11,576। बनाइए, और दोस्तों इसका जो गुणज का सूत्र होता है n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 कोष्ठक से बाहर d, इससे निकाल सकते हैं। वो 7 का गुणज हो, 3 का 5 का, किसी का भी गुणज हो, n कुल पदों की संख्या 29 रख देना, एक प्रथम पद है आपका 300 ये रख देना, n-1 n 29 में से 28 d
डी का मतलब होता है दोस्तों सार्वअंतर। सार्वअंतर इसमें साथ साथ का चलता रहेगा। तो ये सार्वअंतर का सूत्र है n/2 2a प्लस कोष्टक में n-1 डी। डी का मतलब सार्वअंतर होता है, इससे भी आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, फिर मतलब अपन हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन में आपको जो घटना चक्र के क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे का है स्पेशल ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है, उसका अध्यायवार है दोस्तों। इसमें 17 या 18 वर्ष पहले के टोटल क्वेश्चन हैं घटना चक्र के। दोस्तों आपकी सफलता के लिए मेरी पूरी मेहनत है। जो मेरी खुद की जो बुक है DS कुड़गी मैथमेटिक्स की, उसको मैं कंप्लीट ले रहा हूँ धीरे धीरे। इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस किताब में नहीं है और एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं दोबारा वीडियो अपलोड करके आपको दे रहा हूँ। जो भैया भाई स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखे और आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अब जो संख्या पद्धति है, इसके कम से कम दोस्तों 5 से 7 वीडियो बनेंगे इसके। तो वैसे दोस्तों एक वीडियो अपन 10-15 क्वेश्चन लेते हैं, अगर 15 क्वेश्चन भी लेते हैं अपन 6 वीडियो बनाते हैं, 15 से 90, मतलब एक चैप्टर में से लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। बस लगभग एक चैप्टर में से 100 क्वेश्चन मैं घटना चक्र के दूंगा और 100 क्वेश्चन अपनी जो बुक है उसमें 100 या 150 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो आप दोस्तों NTPC परीक्षा जो 15 दिसंबर को अभी फिक्स किया हुआ है, संभावित डेट है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर स्टार्ट होता है, समय बहुत ही कम है। तब तक मैं आपको मैथ और रीजनिंग की जो घटना चक्र है उसको कंप्लीट वीडियो अपलोड करके आपको मैं दूंगा। दोस्तों इसमें जो मैथ और रीजनिंग है वो 60% है, 100 में से 60% है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा, तो आपको ज्यों के त्यों मिलेंगे एग्जाम में। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल यदि आप सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, तो जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको बस पता चल जाता है सबसे पहले। यह आपको सबसे बड़ा फायदा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए।